हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन लक्ष्य। हम ट्वेल्थ क्लास की चैप्टर बुक का सेकंड लेसन पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि जो वहाँ के लोग थे, रैग पिकर्स थे, जो कूड़े बीनने का कार्य करते थे, वहाँ के बच्चों के लिए तथा उनके माता पिता के लिए कूड़े का अलग अलग अर्थ था। बच्चों के लिए एक प्रकार का जादू की पुड़िया के समान था, जबकि माता पिता के लिए यह जीवन जीने का एक सहारा था। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वन विंटर मॉर्निंग, एक ठंडी के मौसम की सुबह थी। वन विंटर मॉर्निंग आई सा साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट। एक सुबह का समय था, ठंडी के मौसम में सुबह का समय था। आई सी, मैं देखता हूँ साहब को, स्टैंडिंग मतलब खड़े हुए, बाय द फेंस गेट, दीवार के गेट के पास। मैं साहब को दीवार के गेट के पास खड़ा हुआ देखता हूँ। आप द नेबरहुड क्लब, पास के या पड़ोस के क्लब के पास। एक ठंडी की सुबह को मैं साहब को पड़ोस के क्लब के गेट के पास खड़ा हुआ देखता हूँ। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, वह दो नवयुवकों को देख रहा था जिन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, जो कि टेनिस खेल रहे थे। वह उन फेंस गेट के पास खड़ा था और वह वाइट कपड़ा पहने हुए, वाइट ड्रेस पहने हुए दो लोगों को टेनिस खेलता हुआ देख रहा था। आई लाइक द गेम, ही हम्स, वह धीरे से बोलता है, वह धीरे से कहता है कि मुझे यह खेल पसंद है। धीरे से कहता है वह, मुझे यह खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वह दीवार के पीछे से ही देखकर खड़ा होकर देखकर वह संतुष्ट था। वह दीवार के पीछे ही खड़ा होकर देखने में ही उसे संतुष्टि महसूस हो रही थी। आई गो, मैं जाता हूँ, इनसाइड, इस क्लब के अंदर, व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब वहाँ कोई नहीं होता। जब वहाँ कोई नहीं होता तो मैं उस फेंस गेट के अंदर, उस फेंस के अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है, वह मानता है कि जब वहाँ कोई नहीं होता तो वह उस क्लब के अंदर चला जाता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, जो गेट कीपर है वह मुझे झूला उपयोग करने देता है। गेट कीपर जो है वह मुझे झूला उपयोग करने देता है, झूला झूलने देता है। साहब टू इज़ बियरिंग टेनिस शूज़, साहब ने भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं, साहब ने भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिट डिसकलर शर्ट एंड शॉर्ट, जो उसके डिसकलर शर्ट के ऊपर, बेरंग शर्ट के ऊपर तथा उसके शॉर्ट्स, उसके पैंट के ऊपर, छोटे पैंट के ऊपर बहुत ही विचित्र लग रहा था। साहब ने भी क्या थे पहने हुए थे, टेनिस शूज़ पहने हुए थे, लेकिन उसके बेरंग शर्ट तथा उसके शॉर्ट्स पर वह बिल्कुल विचित्र लग रहा था, अजीब लग रहा था। समवन गेव देम टू मी, वो क्या कहता है, समवन गेव देम टू मी, उसने, वो कहता है कि मुझे यह जूते किसी ने दिए हैं, मुझे यह जूते किसी ने दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, वह व्याख्या करने का तरीका दिखाते हुए बोलता है, वह व्याख्या करने का तरीका दिखाते हुए बोलता है कि मतलब ये जूते मुझे किसी ने दिए हैं। द फैक्ट दैट दे वेयर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, सत्य यह था कि जो वे जूते थे, डिस्कार्डेड मतलब छोड़ दिए गए थे, आप सम रिच बॉय, किसी अमीर व्यक्ति के द्वारा, किसी अमीर लड़की के द्वारा वे जूते फेंक दिए गए थे, छोड़ दिए गए थे। हु पर हैव्स रिफ्यूज टू बियर देम, शायद उसने पहनने से मना कर दिया होगा। बिकॉज ऑफ ए होल वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से, उन जूतों में से किसी एक में होल हो गया था। शायद उस बच्चे ने पहनने से इसलिए मना कर दिया होगा कि उस, जो उसका जूता था, उसके जूते में, एक जूते में कोई छेद हो गया था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन उस साहब को उस होल से, उस छेद से कोई भी समस्या नहीं थी, उस सुराग से कोई समस्या नहीं थी। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट, एक ऐसा व्यक्ति जो नंगे पैर ही चलता हो, इवन शूज़ विद अ होल, उसमें भले ही कोई सुराख वाला जूता मिल जाए, ऐसा जूता मिल जाए जिसमें सुराख हुआ हो, इस ड्रीम कम ट्रू, वह सपना पूरा होने के बराबर है, वह सपना पूरा होने के बराबर है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग, जो खेल देख रहा था, सो इंटेंसली, बहुत करीब से, बहुत ध्यानपूर्वक, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, वह उसकी पहुंच से बाहर था। लेकिन वह जिस खेल को ध्यानपूर्वक देख रहा था वह उसकी पहुंच से बाहर था। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, जो साहब था वह मिल्क बूथ की दुकान पर जा रहा था, मिल्क की दुकान पर जा रहा था, दूध देने की दुकान पर जा रहा था। इस सुबह साहब मिल्क बूथ की ओर जा रहा था। हिज इन हिज हैंड अ स्टील कनस्तर, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर था, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर था।
आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। वो क्या कहता है, अभी मैं सड़क के पार एक चाय की स्टॉल पर, एक चाय की दुकान पर कार्य करता हूँ। वो कहता है कि मैं सड़क के उस पार चाय की दुकान पर कार्य करता हूँ। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी तक इशारा करते हुए, कुछ दूरी तक इशारा करते हुए कहता है कि मैं वहाँ उस सड़क के पार मैं चाय की दुकान पर कार्य करता हूँ, और वह कुछ दूर सड़क की तरफ इशारा करता है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। मुझे 800 रुपये के साथ साथ पूरा भोजन मिलता है। और क्या कहता है, मुझे 800 रुपये के साथ साथ मुझे पूरा भोजन मिलता है। डज़ ही लाइक द जॉब। जब मैं उससे पूछता हूँ क्या यह नौकरी उसे पसंद है, डज़ ही लाइक द जॉब। आई आस्क, जब मैं पूछता हूँ। हिज फेस, जो उसका चेहरा है। आई सी, जो मैं देखता हूँ। हैज़ लॉस द केयर फ्री लुक, उसकी सारी जो खुशियाँ थीं वह चली जाती हैं। जब मैं उससे पूछता हूँ कि क्या तुम्हें वह नौकरी पसंद है, उसके चेहरे की सारी जो खुशियाँ थी वह नष्ट हो जाती हैं। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग। जो उसका स्टील का कनिस्तर था वह उसके प्लास्टिक बैग से हैवियर था, भारी था। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर इज शोल्डर, जो उसे अपने कंधे पर ले जाता था। जिस बैग को वह अपने कंधे पर ले जाता था वह ज़्यादा हल्का था उस स्टील के कनस्तर से जो वह मिल्क बूथ पर ले जाता था। द बैग वाज हिज, जो बैग था वह उसका अपना था, बैग उसका अपना था। द कनस्तर बिलोंग्स टू द मैन हु ऑन्स द टी शॉप, लेकिन जो कनस्तर था वह उस व्यक्ति का था जिसने उस चाय को जिसने उस चाय की दुकान को खोला हुआ था, जो उस चाय की दुकान का मालिक था। साहब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहब अपना खुद का मालिक नहीं रह गया है, वह किसी का गुलाम हो गया है, वह किसी के सारे काम कार्य करता है। अभी हम नेक्स्ट स्टोरी हमारी है आई वांट टू ड्राइव अ कार। इस जो हमारा चैप्टर है द लास्ट स्प्रिंग, इसमें हमारी दो स्टोरीज़ है। एक है साहब के बारे में जो कि नंगे पैर रहा करता था, और दूसरी कहानी है एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है मुकेश। मुकेश के बारे में जो कहानी है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।